हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी वाइज बैंकिंग। गाइस, स्वागत है आप सभी का 1000 पजल के सीरीज में। ये सेट नंबर 43 है। अगर अब तक आपने प्रीवियस सेट नहीं देखे तो इसी चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन में एक 1000 पजल सीरीज की प्लेलिस्ट मिलेगी। गाइस, वहाँ पे हमने काफ़ी डिटेल वे में क्वेश्चन किए। प्लीज़ आप वो वीडियो सेट 1 से जरूर देखिए। आज एक बहुत ही अच्छे क्वालिटी का क्वेश्चन करने वाले हैं गाइस। तो यहाँ पे क्या दिया है गाइस, 9 लगेजेस है विथ नेम अमीर, बनी, चिन्मय, दुर्गेश, ईशा। ये फेज कहाँ से आ गया, यहाँ पे हम फौजी बना देंगे। ठीक है गाइस। अब आगे गरिमा, हरमन, इशिता आर केप्ट वन अबाउ द अनदर सच दैट द बॉटम मोस्ट लगेज इज नंबर एज 1 एंड लगेज अबाउ इट एज सेकेंड एंड सो ऑन। इसका मतलब बॉटम मोस्ट फ्लोर का नंबरिंग 1 होगा एंड उसके बाद 2, 3, 4 ऐसे करके 9 तक जाएगा। अब आगे दिया है ईच ऑफ दिस लगेज कंटेंट डिफरेंट नंबर ऑफ शूज 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14। देयर आर 2 लगेजेस बिटवीन द लगेजेस ऑफ हरमन एंड लगेज विच कंटेंट परफेक्ट स्क्वायर नंबर शूज। अब गाइस यहाँ पे कंडीशंस दिए तो सबसे पहले कंडीशंस भी नोट कर देते हैं। तो यहाँ पे क्या बोला है गाइस, देयर आर 2 शूज। 2 शूज किन दोनों के बीच में, ऐसा लगेज जो हरमन कैरी करता है एंड वो लगेज जिसमें परफेक्ट स्क्वायर नंबर के शूज हो गए। अब यहाँ पे 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 में परफेक्ट नंबर क्या है, परफेक्ट नंबर मतलब ऐसा नंबर जिसका स्क्वायर रूट निकलता होगा। ठीक है। तो गाइज अगर मैं यहाँ पे 2 को लेता हूँ तो 2 का स्क्वायर क्या होता है गाइज, 2 का स्क्वायर तो 4 होता है, बट 4 एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है तो 4 का स्क्वायर रूट क्या होगा, 2 होगा। तो गाइज यहाँ पे ऐसा नंबर फाइंड आउट करना होगा जो कि ऑलरेडी कोई नंबर का स्क्वायर होगा। तो यहाँ पे 6 किसी भी नंबर का स्क्वायर नहीं है, 7 नहीं है, 8 नहीं है। गाइज यहाँ पे 9 जो है ये 3 का स्क्वायर है। यहाँ पे 3 का स्क्वायर क्या होता है गाइज, 9 होता है। इसे हम कैसे लिख सकते हैं, 9 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 3 होता है। तो यहाँ पे बोला है कि परफेक्ट स्क्वायर नंबर फाइंड आउट करना है। तो गाइज यहाँ पे 9 तो हमें परफेक्ट स्क्वायर नंबर मिल गया। अब ये 10 भी कोई नंबर का स्क्वायर नहीं है, 11 भी नहीं है, 12, 13 एंड 14 में से भी कोई नंबर नहीं है, क्योंकि यहाँ पे 9 के बाद डायरेक्ट 16 परफेक्ट स्क्वायर आता है। क्योंकि ये 3 का स्क्वायर तो 9 है बट 4 का स्क्वायर क्या आता है, 16 आता है। यहाँ तक समझ में आ रहा है गाइज। तो गाइज यहाँ पे बोला है कि हरमन एंड यहाँ पे जिसके भी पास 9 नंबर ऑफ शूज हो गए उन दोनों के बीच में 2 लगेजेस हो गए। तो गाइज यहाँ पे हरमन बना देता हूँ एंड हरमन एंड जिसके भी पास 9 लगेज है इन दोनों के बीच में 2 पर्सन हो गए। अब आगे बढ़ते गाइज, यहाँ पे क्या दिया है, लगेज कंटेनिंग 7 शूज जस्ट अबाउ द लगेज विच कंटेन 14 शूज। मतलब यहाँ पे 7 शूज जिसके भी पास हो गए वो 14 शूज वाले के जस्ट अबाउ होगा। अब आगे विच आया है तो कभी भी आपके पजल में विच आता होगा या फिर हु आता होगा तो ये विच के बाद की इंफॉर्मेशन ये विच के पास जो भी होगा या फिर हु के पास जो भी होगा उसके लिए होगी। तो इसे हम कैसे रीड करेंगे, 14 विच इज जस्ट अबाउ द लगेज विच कंटेन 8 शूज। तो यहाँ पे क्या बोला है गाइस कि 14 के जस्ट ऊपर कौन होगा, 7 वाला होगा। और गाइस यहाँ पे आगे दिया था विच के बाद कि 14 जस्ट अबाउ होगा 8 वाले से, तो यहाँ पे 14 जस्ट अबाउ होगा 8 वाले से। ठीक है। अब आगे बढ़ते गए, यहाँ पे क्या दिया है, एटलीस्ट 3 लगेजेस आर बिलो द लगेज ऑफ ईशा। इसका मतलब यहाँ पे ईशा के बिलो में एटलीस्ट 3 लगेज होने चाहिए। एटलीस्ट 3 मतलब कम से कम 3, ज्यादा से ज्यादा कितना भी। तो गाइस यहाँ पे ई के नीचे मैं मिनिमम 3 लिखता हूँ। मिनिमम 3 मतलब मैक्सिमम कितने भी, एंड 3 से ज्यादा 4 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं एंड 6 भी हो सकते हैं एंड सो ऑन। अब आगे बढ़ते गए, यहाँ पे क्या बोला है, लगेज ऑफ अमीर विच कंटेंट 12 शूज। यहाँ पे अमीर का भी नाम चेंज कर देते हैं गाइज, यहाँ पे अमीर को अमर बना देते हैं। ठीक है। तो लगेज ऑफ अमर विच कंटेंट 12 शूज। तो यहाँ पे अमर के पास 12 शूज हो गए। ठीक है। अब आगे क्या बोला है, इस 3 लगेजेस अबाउ द लगेजेस ऑफ ईशा। इसका मतलब ये 3 लगेजेस अबाउ होगा। तो कभी भी आपके पजल में 3 लगेजेस अबाउ आता है या फिर 4 लगेजेस अबाउ आता है, ये अबाउ वर्ड इंपॉर्टेंट है। अगर ये अबाउ वर्ड आता होगा तो आपको इन दोनों के बीच में 3 लगेजेस बोला है तो यहाँ पे अमर एंड ईशा के बीच में 3 से कम, अगर यहाँ पे 4 लगेजेस अबाउ बोला होता या फिर 4 लगेजेस बिलो बोला होता तो इन दोनों के बीच में अमर एंड ईशा के बीच में 4 से कम, इसका मतलब यहाँ पे 3 लगेजेस होते। यहाँ तक समझ में आ रहा है गाइज। तो यहाँ पे अमर ईशा के 3 लगेजेस अबाउ बोला है। तो गाइज यहाँ पे मैंने ईशा को तो सेट कर दिया, तो ये 1 लगेज अबाउ, ये 2 लगेज अबाउ एंड ये 3 लगेज अबाउ में कौन है, अमर है। तो गाइज हम यहाँ पे साइड में एरो देंगे। अब आगे बढ़ते गए, यहाँ पे क्या बोला है, लगेज ऑफ अमर इज ऑड नंबर लगेज। अब गाइज यहाँ पे मैंने अमर तो सेट कर दिया। अब यहाँ पे क्या बोला है कि अमर का जो भी लगेज होगा वो ऑड नंबर का होगा। अब गाइज आगे क्या दिया है, द थर्ड लगेज कंटेन्स 9 शूज। अब यहाँ पे थर्ड लगेज है तो यहाँ पे क्या बोला है कि यहाँ पे 9 शूज हो गए, तो यहाँ पे 9 बना देता हूँ। अब आगे क्या बोला है गाइज, द लगेज ऑफ फौजी कंटेन्स 4 मोर शूज देन दैट ऑफ द लगेज ऑफ दुर्गेश। तो गाइज यहाँ पे फौजी के पास
फोर मोर हो गए किससे, दुर्गेश से। अगर यहाँ पे फोर मोर हो गए फौजी के पास, इसका ही मतलब हमें दुर्गेश को +4 देने पड़ेंगे, तभी तो इन दोनों के बीच में इक्वल टू आएगा। ठीक है, यहाँ पे दुर्गेश गरीब था, यहाँ पे फौजी के पास फोर मोर थे तो हम दुर्गेश को 4 दे देंगे। तो यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया, दुर्गेश +4 इज इक्वल टू फौजी। इसका मतलब ये फौजी एंड दुर्गेश इज इक्वल टू हो गए। अब आगे बढ़ते गए, यहाँ पे क्या बोला है, लगेज ऑफ चिन्मय इज अबव लगेज ऑफ इशिता। इसका मतलब यहाँ पे आई के ऊपर चिन्मय का लगेज होगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते गए, यहाँ पे क्या बोला है, विच इज नॉट द बॉटम मोस्ट लगेज। अब ये विच के पास कौन है, इशिता है, तो इसे हम कैसे रीड करेंगे, इशिता विच इज नॉट एट बॉटम मोस्ट लगेज। इसका मतलब यहाँ पे बॉटम मोस्ट लगेज पे आई नहीं आ सकता। अब आगे बढ़ते गए, यहाँ पे क्या बोला है, इशिता हैज लेस नंबर ऑफ शूज देन चिन्मय। तो गाइस यहाँ पे सबसे ऊपर मैं बना देता हूँ कि इशिता के पास लेस नंबर ऑफ शूज हो गए चिन्मय से, तो यहाँ पे लेस देन का साइन बना देते हैं। अब गाइस यहाँ पे आगे क्या दिया है, लगेज ऑफ बनी इज 2 लगेजेस अबाउ द लगेजेस ऑफ दुर्गेश। तो गाइस यहाँ पे 2 लगेजेस का गैप नहीं बोला है, यहाँ पे 2 लगेज अबाउ बोला है। तो कभी भी अबाउ आता है या फिर बिलो आता है 2 लगेज, तो इन दोनों के बीच में कितने पर्सन आएंगे, यहाँ पे बानी एंड दुर्गेश के बीच में ये 2 से 1 कम, इसका मतलब 1 पर्सन आएगा। तो यहाँ पे क्या बोला है कि बानी का लगेज 2 लगेजेस अबाउ होगा, इसका ही मतलब यहाँ पे दुर्गेश से 1 लगेज अबाउ ये हो गया एंड ये हो गया 2 लगेजेस अबाउ, इसका ही मतलब बीच में 1 पर्सन आएगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते गए, यहाँ पे लास्ट कंडीशन बची है, यहाँ पे विच आया है, तो विच के पास कौन है, दुर्गेश है, तो इसे हम कैसे रीड करेंगे, दुर्गेश विच इज जस्ट अबाउ द वन विच कंटेन 10 शूज। इसका ही मतलब यहाँ पे ये जो दुर्गेश होगा ये 10 शूज के जस्ट इमीडिएटली अबाउ होगा। तो इसी कंडीशन को मैं यहाँ पे मर्ज कर देता हूँ, क्योंकि यहाँ पे दुर्गेश भी है एंड दुर्गेश 10 नंबर के शूज के जस्ट अबाउ इमीडिएट ऊपर है, तो ये कंडीशन मैं मिटा देता हूँ। अब गाइज हमने सभी कंडीशंस नोट कर दिए, तो आई होप कि आपको ये कंडीशंस मर्ज करना समझ में आ गया होगा। तो गाइज अब सबसे सुटेबल कंडीशन फाइंड आउट करेंगे एंड उसे इसमें अप्लाई करने की कोशिश करेंगे। तो गाइज यहाँ पे क्या बोला है कि 3rd नंबर के पोजीशन पे 9 लगेजेस है, तो 9 लगेजेस से आपको ये वाली कंडीशन दिख रही है कि 9 से 2% छोड़ के कौन है, हरप्रीत है। तो यहाँ पे 9 से ये 1 एंड 2% छोड़ने के बाद कौन हो जाएगा, हरमन हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हरमन बना दिया, तो ये भी कंडीशन हो गई हमारी। अब गाइस यहाँ पे आपने हरप्रीत तो सेट कर दिया, इसका मतलब यस सेट कर दिया, तो आपको हरप्रीत से और कोई कंडीशन दिख रही है क्या, यहाँ पे और कोई भी कंडीशन नहीं है। तो गाइस मैंने आपको पहले ही बताया था कि फ्लोर बेस्ड पजल में पोजीशन की कंडीशन सबसे सुटेबल होती है। तो यहाँ पे पोजीशन की कंडीशन क्या दिख रही है कि ई के नीचे मिनिमम 3 होने चाहिए, तो यहाँ पे 1 2 एंड ये हो गया 3। इसका मतलब ये जो ई है ये 3rd नंबर के फ्लोर के ऊपर ही आएगा, 3rd नंबर के पोजीशन के ऊपर ई कहीं पे भी आ सकता है। तो सबसे पहले हम ई को यहाँ पे लेके देखेंगे एज अ मिनिमम पॉसिबिलिटी 4th नंबर के पोजीशन पे। तो ई के ऊपर 2% छोड़ने के बाद कौन है, ए है, तो यहाँ पे ई के ऊपर 1 एंड 2% छोड़ने के बाद यहाँ पे हो जाएगा अमर। और यहाँ पे क्या बोला है कि अमर ऑड नंबर के पोजीशन पे, और यहाँ पे भी अमर ऑड नंबर के पोजीशन पे दिख रहा है। इसका मतलब ई 4th नंबर पे एंड अमर 7th नंबर पे आ सकता है। अब गाइस अगर मैं ई यहाँ पे लेता हूँ 5th नंबर पे, तो अमर 2% छोड़ने के बाद 8 नंबर के पोजीशन पे चला जाएगा। इसका मतलब अमर तो इवन हो जाएगा, बट यहाँ पे अमर तो हमें और चाहिए, इसका मतलब ई यहाँ पे नहीं आ सकता। यहाँ पे तो हरमन है, इसका मतलब यहाँ पे ई मतलब ईशा कैसे आ सकती है, नहीं आ सकती। अब गाइस अगर मैं ई 7th नंबर के पोजीशन पे रखता हूँ, तो ई के ऊपर 2% छोड़ने के बाद ए रखने के लिए जगह है क्या, नहीं है, ये तो आउट ऑफ स्टॉक चला जाएगा। इसका मतलब यहाँ पे भी ई नहीं आ सकता। ठीक है, तो ई रखने के लिए तो एक ही प्लेस बची है, ई 101% ये 4th नंबर पे आएगा। इसका मतलब यहाँ पे हो गई ईशा एंड ईशा से 1 एंड 2% छोड़ने के बाद यहाँ पे कौन हो गया, यहाँ पे हो गया अमर एंड यहाँ पे अमर ऑड नंबर पे 7th नंबर पे है, तो ये भी कंडीशन हो गई हमारी। ठीक है, अब यहाँ पे क्या बोला है कि अमर के पास 12 नंबर ऑफ शूज है, तो यहाँ पे अमर के सामने मैं 12 बना देता हूँ एंड गाइस यहाँ पे जो 9 है इसे भी मैं अच्छे से लिख देता हूँ, तो यहाँ पे हो गया 9। तो ये भी कंडीशन हो गई कि अमर के पास 12 नंबर ऑफ शूज है। अब गाइस यहाँ पे क्या बोला है कि 8 के ऊपर 14 है एंड 14 के ऊपर 7 है, इसका मतलब ये 3 कॉन्जिक्यूटिव प्लेसेस हमें वैकेंट चाहिए। तो यहाँ पे तो 2 ही प्लेसेस कॉन्जिक्यूटिव वैकेंट है, हमें यहाँ पे दिख रही है 3 प्लेसेस कॉन्जिक्यूटिव वैकेंट एंड नीचे भी 2 ही प्लेसेस वैकेंट दिख रहे हैं। इसका मतलब हमें यहीं पे 8 लेना होगा, 8 के ऊपर यहीं पे 14 लेना होगा एंड 14 के जस्ट इमीडिएट ऊपर यहाँ पे 7 लेना होगा। तो ये भी कंडीशन हो गई हमारी। ठीक है गाइस, यहाँ तक समझ में आ रहा है। अब गाइस आपको ये वाली कंडीशन दिख रही होगी कि 10 के जस्ट इमीडिएट ऊपर कौन है, डी है एंड डी से 1% छोड़ने के बाद ऊपर कौन है, बी है। तो ये 10 कहाँ आ सकता है, ये देखते हैं गाइस। अगर मैंने यहाँ पे 10 को रख दिया तो यहाँ पे हो जाएगा 10
10 के ऊपर यहाँ पे हो जाएगा डी, एंड डी से 1% छोड़ने के बाद ऊपर यहाँ पे बी रखने के लिए जगह है क्या? नहीं है। यहाँ पे तो ऑलरेडी ईशा है, तो बानी कैसे आ सकती है? इसका मतलब यहाँ पे 10 नहीं आ सकता। ठीक है, तो गाइज अगर मैं यहाँ पे 10 को रखता हूँ तो 10 के जस्ट इमीडिएट ऊपर यहाँ पे हो जाएगा डी, एंड डी से 1% छोड़ने के बाद यहाँ पे हो जाएगा बी। तो एक पॉसिबिलिटी बनती है 10 के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे मैं राउंड कर देता हूँ। अब गाइज अगर मैं यहाँ पे 10 को रखता हूँ तो 10 के ऊपर तो डी यहाँ पे हो जाएगा, बट डी के ऊपर 1% छोड़ के हमें बी रखने के लिए कोई जगह है क्या? नहीं है। इसका मतलब यहाँ पे एंड यहाँ पे 10 नहीं आ सकता, तो 10 तो सिर्फ एक ही प्लेस पे आ सकता है, सेकेंड नंबर के। तो गाइज यहाँ पे हो गया 10, एंड 10 के जस्ट ऊपर कौन है? डी है। इसका मतलब यहाँ पे कौन है? दुर्गेश है, एंड दुर्गेश से 1% छोड़ने के बाद ऊपर कौन है? बी है। इसका मतलब यहाँ पे आएगी बानी। ठीक है गाइज, यहाँ तक समझ में आ रहा है? तो ये भी कंडीशन हो गई हमारी। अब हमारी कौन सी कंडीशन बाकी है? अब गाइज यहाँ पे आपको दुर्गेश की ये वाली कंडीशन दिख रही होगी। तो यहाँ पे क्या बोला है कि दुर्गेश में 4 मिला देंगे तो हमें फौजी के नंबर ऑफ शूज पता चलेंगे। तो यहाँ पे दुर्गेश कहाँ पे? ये हो गया दुर्गेश। दुर्गेश के पास तो 9 नंबर ऑफ शूज है, तो ये 9 नंबर ऑफ शूज हम यहाँ पे 4 में मिला देंगे तो यहाँ पे कितने हो गए? 9 + 4 13 होता है। इसका मतलब इस यप के पास 13 नंबर ऑफ शूज आएंगे, फौजी के पास 13 नंबर ऑफ शूज आएंगे। अब गाइज आपको ये वाली कंडीशन दिख रही होगी कि आई के ऊपर कौन है? सी। गाइज यहाँ पे मैंने शायद मिस्टेक कर दी है, यहाँ पे इशिता एंड यहाँ पे चिन्मय की कंडीशन अच्छे से रीड करते हैं। तो गाइज यहाँ पे है ये कंडीशन, यहाँ पे क्या बोला है? लगेजेस ऑफ चिन्मय इज जस्ट अबाउ द लगेजेस ऑफ इशिता। यहाँ पे जस्ट अबाउ बोला है गाइज, यहाँ पे साइड में एरो आएगा, बीच में एरो नहीं आएगा। इसका मतलब यहाँ पे आई के जस्ट इमीडिएट ऊपर कौन होगा? जस्ट अबाउ कौन होगा? सी होगा। तो गाइज यहाँ पे आई एंड सी नहीं आ सकते क्योंकि यहाँ पे आई के लिए रेस्ट्रिक्शन है। इसका मतलब आई एंड सी रखने के लिए तो यही प्लेसेस दिख रहे हैं। तो 101% आई आएगा 8 नंबर के पोजीशन पे। इसका मतलब यहाँ पे आएगा इशिता, एंड उसके ऊपर आएगा यहाँ पे चिन्मय। और गाइज यहाँ पे क्या बोला है कि यप के पास 13 नंबर ऑफ शूज है, बट यहाँ पे सेकंड नंबर के पोजीशन पे तो 10 नंबर ऑफ शूज है। इसका मतलब गाइज यहाँ पे आएगा फौजी। तो गाइज यहाँ पे फौजी के पास 13 नंबर ऑफ शूज हो गए। अब हमारा एक ही पर्सन बचा है, तो यहाँ पे कौन बाकी है ये भी देखते हैं। तो गाइज यहाँ पे अमर हो गया, यहाँ पे बानी हो गई, चिन्मय हो गया, दुर्गेश हो गया, ईशा हो गई, फौजी हो गया, यहाँ पे गरिमा बाकी है गाइज। तो 101% ये गरिमा आएगी सेकंड नंबर के पोजीशन पे। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ रहा है? अब गाइज हमें यहाँ पे 2 इश्यूज रखना बाकी है। तो यहाँ पे आपको एक ही कंडीशन दिख रही होगी कि यहाँ पे चिन्मय के पास ज्यादा नंबर ऑफ शूज है, तो यहाँ पे कौन से 2 नंबर आ सकते हैं ये भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे 6 हो गया क्या? यहाँ पे 6 रिमेनिंग है गाइज, तो यहाँ पे 6 आ सकता है। यहाँ पे 7 हो गया क्या? यहाँ पे 7 हो गया हरि के पास। अब यहाँ पे 8 हुआ क्या गाइज? 8 भी हो गया ईशा के पास। यहाँ पे 9 हुआ क्या? 9 भी हो गया दुर्गेश के पास। यहाँ पे 10 हुआ क्या? यहाँ पे 10 भी हो गया गरिमा के पास। 11 हो गया क्या? 11 रिमेनिंग है गाइज। तो यहाँ पे 6 एंड 11 में से चिन्मय के पास ज़्यादा नंबर ऑफ शूज है। इसका मतलब यहाँ पे चिन्मय के पास आएंगे 11 एंड यहाँ पे इशिता के पास आएंगे 6 नंबर ऑफ शूज। तो ये पूरी पजल हमारी सॉल्व हो गई है गाइज। आई होप कि आपको यहाँ पे क्वालिटी की लर्निंग मिली होगी। तो ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के लिए प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकॉन को दबाना ना भूले ताकि आने वाले क्वालिटी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको इंस्टेंट मिले। और गाइज अगर अब तक आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो सबसे पहले टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर दीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है गाइज। क्योंकि टेलीग्राम चैनल में गाइज हम एवरी वीडियोज़ की अपडेट देते हैं, एवरी बैंकिंग रिलेटेड अपडेट देते हैं, और वहाँ पे हम करंट अफेयर के क्विजेस भी स्टार्ट करने वाले हैं। और वहाँ पे मैंने सबसे स्पेशल काम किया है, वहाँ पे मैं द हिंदू के बेस्ट वोकैबुलरी डालता हूँ एवरी डे पे। तो आपकी इंग्लिश भी स्ट्रांग होगी, आपकी करंट अफेयर भी स्ट्रांग होगी, एंड आपको एग्जाम रिलेटेड अपडेट्स भी मिलेगी गाइज। ठीक है, तो मिलते हैं अगले सेशन में। जय सिया राम, स्टे ट्यून विद अस, टिल देन टेक केयर एंड लव यू गाइज।